अगर एक स्टॉक 50% गिर जाए तो उस लॉस को रिकवर करने के लिए उस स्टॉक को फिर से कितना परसेंट ऊपर जाना पड़ेगा? 50%? nah। हाय, मैं हूं अपूर्व सेठ और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक गारंटी देने वाला हूं। जी हां, आपने सही शब्द सुना, गारंटी। मैं आपको गारंटी दूंगा कि आप ये वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो में मैं जो बातें आपको बताने वाला हूं वो अगर आप फॉलो करेंगे अपने ट्रेडिंग में तो डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। जी हां, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं कि आपकी ट्रेडिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। सो मार्केट में ऐसा कहा जाता है कि देयर आर नो गारंटीज इन मार्केट, बट इन दिस पर्टिकुलर केस आई एम टेलिंग यू दैट देयर इज अ गारंटी दैट इफ यू फॉलो दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल देन यू विल डेफिनेटली इम्प्रूव योर ट्रेडिंग परफॉर्मेंस। अब इसके पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अच्छे ट्रेडर्स बन सके। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं जो मैंने सवाल आपको पूछा था उसके बारे में। तो मान लीजिए कि एक स्टॉक अगर 100 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और वो 50 रुपये तक आ जाता है नीचे, तो 50% का ये फॉल हो गया। अब इस 50% के फॉल को रिकवर करने के लिए स्टॉक को 100% ऊपर जाना पड़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, 50 रुपये से अगर 100 रुपया होना है स्टॉक को, तो वो 50 रुपये की जो रैली है दैट विल बी अ गेन ऑफ 100%। सो लोग ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो भूल जाते हैं मार्केट में और ट्रेडिंग करते वक्त तो ये बिल्कुल ही याद नहीं रखते। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि इट इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल टू लिमिट योर लॉसेस। आप एक बार अपने लॉसेस को अगर कंट्रोल करना सीख जाओ तो इवेंचुअली यू कैन स्टिल मेक हैंडसम प्रॉफिट्स। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपन्स कि रिटेल ट्रेडर्स इस बात को नहीं याद रखते या नहीं समझते। तो आप अपने स्क्रीन पे अब देख सकते हो कि मैंने परसेंटेज लॉसेस का एक कॉलम डाली है और उसके बगल में परसेंटेज राइज टू ब्रेक इवन की कॉलम भी डाली है। तो जैसे कि मैंने बताया कि एक स्टॉक अगर 50% गिर जाता है तो उसको रिकवर करने के लिए 100% की रैली चाहिए और जैसे जैसे ये लॉस बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो रिकवर करने के लिए, ब्रेक इवन करने के लिए जो वापस रिकवरी चाहिए वो बड़ी होती जाती है। तो लेट्स से अगर 75% आपके प्राइस से अगर एक स्टॉक गिर गया है तो उसको पूरा रिकवर करने के लिए 300% की रैली चाहिए। अब मार्केट में 300% की रैली किसी भी स्टॉक में आना बहुत ही मुश्किल है और कम टाइम में तो ये बिल्कुल ही नहीं होने वाला है। तो स्टॉक को गिरते वक्त तो टाइम नहीं लगता, वो 2 महीने में ही 50 से 60% गिर सकते हैं, लेकिन जब रैली आनी होती है तो रैली को टाइम लगता है। तो इसीलिए इट इज़ नेसेसरी टू पुट स्टॉप लॉस। तो सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने से बात नहीं बनती, आपको स्टॉप लॉस भी एक काफ़ी सेंसिबल तरीके से यूज़ करना है। तो मैं एक आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपये है, आप 100 रुपये के कैपिटल से ट्रेडिंग कर रहे हो। आपने ये 100 रुपये 2 स्टॉक्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो 50 रुपये एक स्टॉक में लगाए, 50 रुपये दूसरे स्टॉक में लगाए। अब आपने 10% का स्टॉप लॉस लगा दिया दोनों ही स्टॉक्स में और मान लीजिए कि दोनों ही स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो आपको जो टोटल लॉस होगा वो 10 रुपये का होगा। तो 100 रुपये के कैपिटल पे अगर आप 10 रुपया तोड़ रहे हो, आपको 10 रुपये का लॉस लग रहा है और वो भी सिर्फ 2 ट्रेड्स में लग रहा है, तो दैट इज अ वेरी बिग अमाउंट। आइडियल केसेस में किसी भी एक ट्रेड में आपको 1 से 2% से ज़्यादा अपने कैपिटल का नहीं गंवाना चाहिए। सो दिस इज अ वेरी फंडामेंटल रूल ऑफ ट्रेडिंग कि यू शुड नॉट लूज मोर देन 1 to 2% ऑफ योर एंटायर कैपिटल ऑन वन ट्रेड। बट काफ़ी लोग ये बात जानते ही नहीं है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर्स डोंट नो दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट और इस कंसेप्ट को हम कहते हैं पोजीशन साइजिंग। तो आपकी जो पोजीशन साइज है वो आपके कैपिटल के अनुसार होनी चाहिए। सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने से काम नहीं चलेगा, आपकी पोजीशन साइजिंग बहुत ही सटीक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और इसीलिए इस पर्टिकुलर रूल को हम कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ पोजीशन साइजिंग। तो ये गोल्डन रूल ऑफ पोजीशन साइजिंग क्या है ये मैं आपको बताता हूं। तो ये गोल्डन रूल ऑफ पोजीशन साइजिंग फॉलो करने के लिए 4 सिंपल से स्टेप्स है। सबसे पहला स्टेप है, इसमें आपको आपका ट्रेडिंग कैपिटल एलोकेट करना है। तो ज़्यादातर लोग ये करते हैं कि कहीं से पैसे आ गए
तो वो पैसे अगर थोड़े दिन के लिए आपको नहीं चाहिए तो आप वो ट्रेडिंग में लगा देते हो। तो दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच टू स्टार्ट विद इन द मार्केट्स। तो आपको एक ट्रेडिंग कैपिटल, डेडिकेटेड ट्रेडिंग कैपिटल आपके दिमाग में रखना है कि मैं इतना कैपिटल से ट्रेडिंग करूँगा। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आप 5 लाख रुपए से ट्रेडिंग शुरू करते हो, तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग कैपिटल, आपने एलोकेट कर दिया 5 लाख रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल। इसके बाद आपको डिसाइड करना है एब्सोल्यूट वैल्यू एट रिस्क पर ट्रेड। तो इसका मतलब क्या है? तो ये जनरली एब्सोल्यूट वैल्यू एट रिस्क पर ट्रेड इज इन द रेंज ऑफ 1 to 2%। तो मान लीजिए कि हम अगर 1% का एब्सोल्यूट वैल्यू एट रिस्क पर ट्रेड लेते हैं, तो इसका मतलब 5 लाख का 1% होगा 5,000 रुपये। तो वी आर डिसाइडिंग दैट वी विल बाय स्टॉक्स इन सच अ वे दैट वी वोंट लूज 5,000 रुपीज इन अ सिंगल ट्रेड। 5,000 रुपये से ज़्यादा का हमें किसी भी ट्रेड में नुकसान नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम क्वांटिटीज खरीदेंगे। तो ये कैसे होगा? तो इसमें थर्ड स्टेप आता है, यू हैव टू कैलकुलेट योर रिस्क पर शेयर। तो मान लीजिए कि आप लॉन्ग साइड पे ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपकी जो एंट्री प्राइस है, आपकी जो बाई प्राइस है, उसमें से आप स्टॉप लॉस वाली प्राइस आप माइनस कर दोगे, तो आपको जो रिस्क पर शेयर है वो मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि आप अगर 100 रुपये पे एक स्टॉक में एंट्री ले रहे हो और आपका स्टॉप लॉस है 95 रुपीज़, तो 5 रुपीज़ विल बी योर रिस्क पर शेयर। अब आपको रिस्क पर शेयर भी मिल गया। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है कि यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू विल बाय। तो उसके लिए आपको एब्सोल्यूट वैल्यू एट रिस्क पर ट्रेड डिवाइड बाय रिस्क पर शेयर करना है। तो हमारे केस में हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू एट रिस्क पर ट्रेड क्या थी? 5,000 रुपये। इसको हम डिवाइड करेंगे 5 रुपये से, विच इज़ द रिस्क पर शेयर। तो आपको क्वांटिटी मिलेगी 1000 शेयर्स की। तो अब आपको करना यह है कि आप सिर्फ 1000 शेयर ही लेंगे। तो आपको अगर 1000 शेयर आप लोगे और अगर सपोज मान लीजिए कि ये स्टॉक में आपको लॉस लगे, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 विल बी द लॉस दैट यू विल हैव टू बेयर। तो 5,000 रुपये ही आप इस पर्टिकुलर ट्रेड में तोड़ोगे। तो इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ये होगा कि आप ट्रेडिंग में लंबी अवधि के लिए सस्टेन कर पाओगे। तो सचिन तेंदुलकर भी जो अच्छा बैट्समैन माना जाता है, तो इवन ही डिड नॉट हिट 4s and 6s ऑन ईच एंड एवरी बॉल। जब बॉल बहुत ही खराब आती थी तो वो डक कर देते थे और उस बॉल को जाने देते थे, और जब अच्छी बॉल डिलीवरी आती थी तब वो चौके छक्के लगाते थे। तो ट्रेडिंग भी बिल्कुल वैसा ही है। आपको अच्छे ट्रेड्स के लिए वेट करना है, और इवन दो यू फील कि आपको अच्छा ट्रेड मिला है, इसका मतलब ये नहीं कि हर एक बॉल या हर एक ट्रेड सक्सेसफुली होगा। कुछ ट्रेड आपको नेगेटिव भी मिलेंगे ही। तो ये जो पर्टिकुलर रूल है वो आपको उन नेगेटिव ट्रेड से बचाएगा और आपकी जो कैपिटल है उसको टूटने से भी बचा देगा। तो 5,000 रुपये से ज़्यादा इस पर्टिकुलर केस में लॉस नहीं होगा। अब चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है स्टॉक्स के ऊपर। तो अब आपके स्क्रीन के सामने मेरी एक्सेल शीट दिख रही है आपको। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमने डाल दी है ट्रेडिंग कैपिटल। तो यहाँ पे 5 लाख रुपए का ट्रेडिंग कैपिटल से शुरुआत कर रहे हैं। परसेंटेज रिस्क पर ट्रेड इज 1%, विच मीन्स के हमारा रिस्क पर ट्रेड इज 5,000 रुपीज़। तो हम 5,000 रुपये से ज़्यादा किसी भी ट्रेड में लॉस नहीं करेंगे। अब मैंने कुछ स्टॉक्स के यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिए हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है HDFC बैंक का। तो मान लीजिए HDFC बैंक में आपने एंट्री ली 1434 रुपये पे और इसका स्टॉप लॉस है 1350 का। तो योर स्टॉप लॉस परसेंटेज इज 5.9%। योर रिस्क पर शेयर इज 84 रुपीज़ एंड द क्वांटिटी सजेस्टेड क्वांटिटी दैट यू मस्ट बाय इज 59 शेयर्स। तो ये 59 शेयर्स कैसे आता है? तो हम 5,000 रुपये जो कि है हमारा रिस्क पर ट्रेड, उसको डिवाइड करते हैं रिस्क पर शेयर से। रिस्क पर शेयर इज नथिंग बट एंट्री प्राइस माइनस द स्टॉप लॉस। तो ये करने के बाद हमें मिलता है कि वी शुड बाय नॉट मोर देन 59 शेयर्स। तो 59 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द एंट्री प्राइस विल गिव मी द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो हमने 84,606 रुपीज़ का HDFC बैंक में ये इन्वेस्ट किया। अगर मान लीजिए कि किसी भी कारणवश ये स्टॉप लॉस हिट कर देता है, तो आपका लॉस जो मैक्सिमम लॉस होगा इन केस यू गेट इफ यू एग्जिट एट द स्टॉप लॉस लेवल, देन योर मैक्सिमम लॉस विल बी 4,956 रुपीज़। तो आप यहाँ पे 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं तोड़ रहे हो, विच इज़ वॉट वी वॉन्ट कि आप किसी भी एक ट्रेड में अपने 1% से ज़्यादा का कैपिटल ना गवाए। तो इससे होगा ये कि आपको 100 अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि बिफोर यू ड्राई अप योर कैपिटल।
तो दिस इज वन एक्सीलेंट थिंग दैट यू मस्ट कीप इन माइंड। अब मान लीजिए कि आप रिलायंस में ट्रेड ले रहे हो, रिलायंस में 2075 रुपये पे आपने एंट्री ली, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हमने 2000 रखा है, ये बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है। तो 2000 रुपया होने की वजह से जो स्टॉप लॉस परसेंटेज है ये सबसे छोटा है इन तीनों स्टॉक्स में। तो 3.6% का स्टॉप लॉस है, तो रिस्क पर शेयर कम हो गया, 75 रुपीज़ है, और जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो गई। तो आपकी जो पोजीशन साइज है, जो आप एक्चुअल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, वो बढ़ गई इनकी कंपैरिजन, बाकी दो स्टॉक्स की कंपैरिजन में और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो यू आर इन्वेस्टिंग 1,36,000 रुपीज़ इन रिलायंस, बट डिस्पाइट दिस योर मैक्सिमम लॉस विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 5,000 रुपीज़। आप 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं तोड़ोगे, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर मान लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे डीप हो जाता है, तो आपकी जो क्वांटिटी है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्वांटिटी ऑटोमेटिक रिड्यूस हो गई और आपका जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो गया। तो 4,900 का इस केस में भी लॉस मैक्सिमम है जो कि आपको लगेगा। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू शो यू कि आपको पोजीशन साइजिंग डेफिनेटली करनी है। किसी भी टाइप की आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पोजीशन साइजिंग पे डेफिनेटली फोकस करना है। लोग ज़्यादातर यही चीज़ पे फोकस करते हैं कि कौन सा स्टॉक बाय करें, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे आपको फोकस करना है। तो कितना बाय करें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितना बाय करे का आंसर आपको पोजीशन साइजिंग से ही मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी, जिससे कि आपकी ट्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो पोजीशन साइजिंग के कंसेप्ट को मार्केट में इंप्लीमेंट करने से आपके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ये आपको एक बिजनेस ओनर की तरह सोचने पे मजबूर कर देता है। जैसे ही आपको पोजीशन साइजिंग इम्प्लीमेंट करनी है, तो तुरंत ही सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो है कि आपको अपना ट्रेडिंग कैपिटल डिसाइड करना है। तो एक बार आपने अपना ट्रेडिंग कैपिटल डिसाइड कर लिया, तो इसका मतलब कि आप एक बिजनेसमैन की तरीके से सोच रहे हो और आपने वो पैसे बिजनेस में लगाए हैं। तो इट फोर्सेस यू टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ मिसिंग अमॉन्ग्स्ट मोस्ट रिटेल ट्रेडर्स। तो आपको ट्रेडिंग को एक बिजनेस के तरीके से सोचना है, rather than a time pass activity or a gambling sort of an activity। तो आप एक बिजनेस की तरह सोचोगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। इसके बाद पोजीशन साइजिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज आता है कि यू विल नॉट लूज मोर देन 1%। तो ये 1% से ज़्यादा लूज ना करने का जो साइकोलॉजिकल कंफर्ट है वो बहुत ही बेहतर है। एवरी ट्रेडर गोज थ्रू हिज ओन स्ट्रीक्स ऑफ लॉसेस। तो मान लीजिए कि अगर आपको 4 या 5 ट्रेड एक साथ लूजिंग ट्रेड्स आ गए, तो एक मोटिवेशन थोड़ा कम हो जाता है, ख़त्म सा हो जाता है, थोड़ा आदमी सहम सा जाता है। तो ये पोजीशन साइजिंग का अगर आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे आपके ट्रेडिंग में, तो आपका सिर्फ 5% का ही लॉस होगा, विच कैन बी इजीली रिकवरेबल। तो ये आपको एक साइकोलॉजिकल कंफर्ट देता है टू कम बैक अगेन इन द मार्केट्स। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि यू विल लास्ट लॉन्गर इन द गेम। तो अगर मान लीजिए कि आप एकदम ही नए हैं और आप शुरू कर रहे हो, तो आप जो 1% हमने एब्सोल्यूट रिस्क पर ट्रेड लिया था, वो 1% को कम करके आप 0.75 या 0.5 भी कर सकते हो और आपकी गेम और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ पोजीशन साइजिंग। एंड इवेंचुअली वंस यू स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, आप एक पोजीशन साइजिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे, आप थोड़े कंफर्ट लेवल पे आ जाएंगे, तो आपको रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है वो अच्छी हो जाएगी। आप वॉलेटिलिटी को अपना एक फ्रेंड कंसिडर करोगे रादर देन कंसिडरिंग इट एज एन एनिमी, बिकॉज ट्रेडर के लिए वॉलेटिलिटी एक वो चीज़ होती है जो कि उसके फेवर में काम करती है। अगर मार्केट्स में वॉलेटिलिटी नहीं होगी तो ट्रेडर के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। तो अगर आप पोजीशन साइजिंग फॉलो कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा एंड यू विल बिकम अ रियली सक्सेसफुल ट्रेडर इन द मार्केट्स। तो अब हम अपने वीडियो के अंत में आ गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और हमारी चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हमने इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें देखी। सबसे पहली चीज़ देखी कि a 50% फॉल वुड मीन दैट द स्टॉक वुड हैव टू रिकवर 100%। 100% रिकवरी हर किसी स्टॉक के बस की बात नहीं है। तो इसीलिए यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट रिकवरिंग फ्रॉम अ ड्रॉडाउन इज वेरी डिफिकल्ट एंड दैट्स वाई यू मस्ट अप्लाई द गोल्डन रूल ऑफ पोजीशन साइजिंग एंड ऑल्सो पुट स्टॉप लॉसेज ऑन योर ट्रेड्स। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप ट्रेडिंग गेम में लंबे देर तक
सस्टेन कर पाओगे एंड इट विल लेट यू स्लीप पीसफुली एट नाइट। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप एक फ्यूचर्स ट्रेडर है तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते वक्त भी आपको ये पोजीशन साइजिंग का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि कैसे इम्प्लीमेंट करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए। मैं फ्यूचर्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। मेरी एक्सेल शीट ऑलमोस्ट रेडी है, तो मैं आपको फ्यूचर्स के ऊपर भी एक वीडियो बना के दूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे आपसे कमेंट्स चाहिए। आप क्या सोचते हो इसके बारे में, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में, मुझे वो जानना है। तो आप डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। थैंक यू।